हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और तो आज हम आपके लिए ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट सेकंड लेके आए हैं और मॉक टेस्ट हमने दोस्तों एक आपको करा चुके हैं और आपको फंडामेंटल के क्वेश्चंस भी करा रहे हैं जो कि आपके सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। चलिए दोस्तों, तो आज हम मॉक टेस्ट सेकंड में इसमें कुछ आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके कई बार क्या है पूछे जा चुके हैं ट्रिपल सी के टेस्ट में। चलिए दोस्तों, तो एग्जाम के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम, फाइबर ऑप्टिक के फ़ायदे या लाभ हैं। फाइबर ऑप्टिक के फ़ायदे या लाभ हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी हम जब आपको नोट्स से कराएंगे तो आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। नोट्स से जितना है आपका पूरा ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही आराम से आप क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक के फ़ायदे या लाभ हैं। इसमें इसके क्या फ़ायदे हैं कि लगाना सस्ता होता है, या फिर मुड़े हुए तार जो जिन्हें ट्विस्टेड भी कहते हैं, ट्विस्टेड वायर के बजाय इसे लगाना सुविधाजनक आसान होता है, या इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, या ऑप्शन डी, मशीन से सीधे जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन पहले का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनको क्या है मशीन से हम सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, आपकी प्रेजेंटेशन किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी चल सके, ये सुनिश्चित या निश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट बनाते हैं उसको हम क्या करेंगे, क्या दूसरे कंप्यूटर पर भी चल सके, तो उसको मतलब कैसे करके सेव करेंगे, क्या करेंगे। पहला है ए, आप स्वयं को फॉन्ट लगाएंगे, या फिर बी, पावर पॉइंट का सेटअप रखेंगे, सी, पावर पॉइंट व्यूअर रखेंगे, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पावर पॉइंट व्यूअर रखेंगे। तो इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हैंड आउट मास्टर के द्वारा किसे परिभाषित किया जाता है। हैंड आउट मास्टर के द्वारा किसे प्रभावित किया जाता है। ए, स्लाइड फॉर्मेटिंग को, बी, ऑडियंस हैंड आउट नोट्स के लेआउट को, या सी, हैंड आउट कंटेंट की एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग को, या टी, उपरोक्त सभी। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑडियंस हैंड आउट नोट्स के लेआउट को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दोस्तों क्वेश्चन अगर आपने मतलब पूरा जो है एम एस एक्सेल है या फिर एम एस वर्ड है अच्छे से पढ़ा तो आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी नोट्स कराएंगे तो आपको बड़े अच्छे से एक एक चीज़ समझ आ जाएगी कि ये कहाँ से आपके बने हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन इतने सरल नहीं आते हैं, तो सीधे नहीं पूछे आते हैं। क्या है कि जो सॉफ्टवेयर हमारे उनके क्या अंदर से पूछे आते हैं, ठीक है, जो भी जैसे एम एस वर्ड है या एक्सेल है तो उनके अंदर से छोटे छोटे ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सेल में सम्मिलित कॉपी की सुविधा किस लिए प्रयोग की जाती है। ए, फार्मूला संबंधित जगह से कॉपी हो सके, या बी, फार्मूला बिल्कुल सही जगह से कॉपी हो सके, सी, अलग अलग जगह से फार्मूला कॉपी किया जा सके, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हम अलग अलग जगह से फार्मूला कॉपी कर सकते हैं कॉपी की सुविधा से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेट को नियंत्रित किया जाता है। इंटरनेट को नियंत्रित किया जाता है, ए, W3C के द्वारा, बी, IETF के द्वारा, और या फिर सी आपका हो जाएगा NIC के द्वारा, या फिर डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 5 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, W3C, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सेल में बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो इसका बहुत ताकत पर स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन निम्न में से किस सुविधा का एक्सेल में बहुत अधिक लाभ नहीं है, जो मतलब एक्सेल में दे दिया गया है लेकिन उसका इतना यूज़ नहीं है। तो पहला है डेटाबेस फंक्शन, जैसे फिल्टर करना है, सॉर्ट करना। बी हो जाएगा नंबर व फार्मूले की ऑटोमेटिक गणना करना। सी, चार्ट बनाने की सुविधा। डी हो जाएगा डेस्कटॉप में पब्लिशिंग की सुविधा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका डी, जो डेस्कटॉप पर पब्लिशिंग की सुविधा है, ये कोई इतना इसका बहुत अधिक लाभ नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में शामिल होता है। बस सीधे पूछ लिया है कि आपका CPU के पार्ट या फिर CPU में क्या क्या होता है। तो ये हमने आपको फंडामेंटल क्वेश्चन कराए थे तब कराया था। इसमें क्या होता है, ए, इनपुट आउटपुट व प्रोसेसिंग, बी, कंट्रोल यूनिट प्राइमरी व सेकेंडरी स्टोरेज, सी, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट व प्राइमरी स्टोरेज, या डी, इनपुट प्रोसेसिंग व स्टोरेज। तो 7th का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और आपका क्या है प्राइमरी स्टोर, ठीक है, और आपका क्या है सो प्राइमरी स्टोरेज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक कंप्यूटर चालू है किंतु रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो मतलब उसकी कंडीशन या अवस्था क्या कहलाएगी। ए, डेड, बी, बंद, या फिर सी, हैंग, या डी हो जाएगा इनसेंसिटिव। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस टाइप में आपका कंप्यूटर जो हैंग कर जाता है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से क्या एक स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। स्लाइड एनिमेशन का क्या प्रकार है निम्न में से। फ्लैश बंस, टाइपराइटर, फ्लाई फ्रॉम टॉप, इसका डी ऑप्शन कहाँ गया पता नहीं, मतलब मिस प्रिंटिंग हो गया होगा दोस्तों, लेकिन आपका फिलहाल इनमें से तो कोई ठीक नहीं है, ठीक है, स्लाइड एनिमेशन का प्रकार इनमें से कोई नहीं है। तो आप 9th क्वेश्चन को भी मत करिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उपरोक्त सभी निम्न में से क्या ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। उपरोक्त सभी निम्न में से क्या ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है।
ए ब्लिंक डायगोनल, बी डिजॉल्व, सी फैट थ्रू ब्लैक, या डी आपका क्या हो जाएगा ब्लेंड वर्टिकल। तो 10th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ब्लिंक डायगोनल। ये देखिए ये चीज़ें हो सकता है आपको नहीं लग रही हो अगर आपने कुछ नहीं करी है, लेकिन आपको जब नोट्स कराएं तो आपको समझ आएगा। अगर आपने यूज़ की है तो आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते थे, या मतलब मुख्य पार्ट किसका था, ठीक है, मुख्य भाग था ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, वॉल, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो हमारे प्रथम पीढ़ी थे, ठीक है, उनमें क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सी होगा, वैक्यूम ट्यूब और वॉल का यूज़ किया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से, ये तो हमने पहले 50 का बनाया था तभी रह गए होंगे, आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट क्षमता सभी वर्क स्टेशन पर प्रदान की जाती है। ए न्यूमेरिक प्रोसेसिंग, बी ग्राफिक्स, सी टेक्स्ट मैनिपुलेशन, या डी इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका 12 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा न्यूमेरिक प्रोसेसिंग। तो इस तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ड रैप का मतलब है, वर्ड रैप का मतलब है दो शब्दों के बीच में जगह बनाना, सी सही मार्जिन के साथ टेक्स्ट को अलाइन करना, सी टेक्स्ट को अगली रेखा में आप मूव करना, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो सारी वर्ड रैप है और चीज़ें, ये चीज़ें आप कंप्यूटर में यूज़ करते हो ना, तब आपको ये चीज़ें सही बताऊँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको ऐसी चीज़ें याद रहती हैं। तो आप अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बस यहाँ से प्रैक्टिस सही कर सकते हैं, वरना फिर भी ट्रिपल सी तो एग्जाम को इतना बड़ा नहीं है, आप आराम से पास कर ले जाएंगे। तो 138 का वो सॉरी 38 नहीं, यहाँ पे वो होगा, तो यहाँ पे आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टेक्स्ट को अगली रेखा में आप मूव करा सकते हैं वर्ड रैप की सुविधा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लाइन स्पेस को बदलने के लिए MS वर्ड में सबसे पहले आप क्या करेंगे। जो हमारा लाइन स्पेस होता है उसको बदलने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू को खोलेंगे, बी लाइन स्पेसिंग बटन पर क्लिक करेंगे, सी जिसे बदलना चाहते हैं उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, या फिर डी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पैराग्राफ मेन्यू को खोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे भी हम बदलना चाहते हैं सबसे पहले हम उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम लाइन स्पेस को बदलना चाहते हैं। तो इस तो क्वेश्चन नंबर 15 है, सेल में डाले गए कमेंट क्या कहते हैं। सेल में डाले गए कमेंट क्या कहते हैं, ए स्मार्ट टिप, बी सेल टिप, सी वेब टिप, डी आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर टिप। तो 15 का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा सेल टिप। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर आप अंडू बटन पर क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है, ए नए टेक्स्ट को मिटा देगा और पुराने वास्तविक टेक्स्ट को वापस ले आएगा, बी ए नए टेक्स्ट को जोड़ देगा और पुराने वास्तविक टेक्स्ट को मिटा देगा, सी ए पुराने टेक्स्ट को मिटा देगा और नए को जोड़ देगा, या फिर डी में से कोई नहीं। तो आपका 16 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोस्तों करता है क्या, अंडू जो हमने नया टेक्स्ट लिखा है उसको मिटा के जो पुराना हमारा पहले था किसी चीज़ को एडिट भी करते हैं, जैसे हमने कोई ये लिया काट दिया तो वहाँ पे क्या होता है वास्तविक टेक्स्ट को वापस ले आएगा अंडू, और इसी को अगर आपको वापस करना है तो रेडू होता है, आप उसे कर सकते हैं। तो इस तो क्वेश्चन नंबर 17 है, वह डिवाइस जो कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ने पर पावर प्रदान करती है, वोल्टेज को प्रबंधित करते हैं और पावर कट होने में मदद करते हैं। जैसे आपको वर्क करें अचानक पावर कट हो गया तो आपकी मेमोरी लॉस ना हो पाए, आप उसे सेव कर पाएँ, ठीक है, सेव कर पाएँ जो भी वर्क कर रहे हैं। तो वह क्या चीज़ है, PSU, C USB, या C UPPS, या D UPS। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है दोस्तों। 7th का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, UPS जो होता है, ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो इस तो क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर आपने अभी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की है तो आप जल्दी से तीव्रता के साथ उस फॉर्मेटिंग को दूसरे टेस्ट में करने के लिए कैसे कॉपी करेंगे। तो क्या करेंगे, हम फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग करेंगे, रिवील फॉर्मेटिंग ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, या फिर फॉर्मेट पेंटर बटन का प्रयोग करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हम फॉर्मेट पेंटर बटन का प्रयोग करके जल्दी से उसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को दूसरे टेस्ट में कॉपी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वर्ड में आप मार्जिन में परिवर्तन कर सकते हैं कैसे। ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको बार कह रहा हूँ कि आप अगर यूज़ किया है आपने सॉफ्टवेयर तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है, आसानी से कर लेंगे, वरना आपको चीज़ें क्या है थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन ट्रिपल सी आराम से आपका हो जाएगा, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए सही है। और क्या आप अगर ओ लेवल को सीखते हैं तब आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद चला के सीखें, तब आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से याद रहती हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ड में आप मार्जिन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो 19 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रूलर के प्रयोग से, ठीक है, या फिर हम क्या पेज सेटअप के प्रयोग से भी मार्जिन में चेंजिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ड में लेटर विजार्ड की सीट टैब में होता है, वर्ड में लेटर विजार्ड की सीट टैब में होता है, ऑप्शन नंबर आपका भी इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें भी लेटर का फॉर्मेट और प्राप्तकर्ता की जानकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ड साधारण गणना नहीं कर सकता, इसके लिए आपको एक्सेल का प्रयोग करना होता है, ठीक है,
देखिए सारे पढ़ लेते हैं हम। पहला है वर्ड के टेबल में, जो एमएस वर्ड की बात हो रही है, वर्ड के टेबल में आप सामान्य गणनाओं के लिए फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी, टेबल में साधारण गणनाएं जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग होते हैं। सी बराबर सम एवं जो फार्मूला है हमारा, इसका मतलब है कि वह टेबल में वर्तमान, इसके एक्सेल में कई सारे फार्मूले यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए, गुणा करने के लिए, उस टाइप से। तो वर्तमान सेल के ऊपर के सभी सेल के अंकों का योग करना है। डी है वर्ड साधारण गणना नहीं कर सकता, इसके लिए आपको एक्सेल का प्रयोग करना होगा। तो ये आपका कथन सत्य नहीं है, जो आपका 21 का डी है। ऐसा कुछ नहीं कि वर्ड साधारण गणना नहीं कर सकता, इसके लिए आपको एक्सेल साधारण गणना कर सकता है। ठीक है, एक्सेल का प्रयोग करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये आपके सही है। ठीक है, इसमें पूछा गया था कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक, ध्यान रखना कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मेल मर्ज हेल्पर का प्रयोग करते समय एक्टिव विंडो बटन पर क्लिक करने पर सिलेक्ट हो जाता है वर्तमान डॉक्यूमेंट का मास्टर डॉक्यूमेंट, विंडो में एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, आपका डॉक्यूमेंट एक्टिव हो जाएगा, वह अपने आप डाटा सोर्स से जुड़ जाएगा। डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हमारा प्रेजेंट टाइम में डॉक्यूमेंट का मास्टर डॉक्यूमेंट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 है, किस कुंजी के प्रयोग से सेल में वर्तमान दिनांक डाली जाती है। ठीक है, हम वर्क करो सेल में हमें आज के लिए डालनी है प्रेजेंट टाइम की, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम उससे नॉर्मली तो कंट्रोल प्लस और ऐसे में कॉलम आपका हो जाएगा, तो आपका ये सीधी दिनांक उसमें आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कॉलम को सिलेक्ट करने का आसान माध्यम है। ठीक है, कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे जो अच्छा तरीका है क्या है, कॉलम में किसी सेल पर डबल क्लिक करना, सबसे ऊपर के सेल से अंतिम सेल तक ड्रैग करना, सी कॉलम के हेडिंग पर क्लिक करना, डी कंट्रोल ए। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कॉलम के हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या है, आसानी से आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। और यह है एमएस वर्ड में किस माध्यम द्वारा आप डॉक्यूमेंट को मूव करा सकते हैं। तो मूव कराने का सबसे अच्छा तरीका है वही कि आप या तो स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर निश्चित पेपर जो हमारा पेज है उस पर आप मूव करके डायरेक्ट भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपके जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, छोटी छोटी चीज़ों का आपका काफ़ी ध्यान रखना है, और ज़्यादा टफ नहीं होता, आराम से ट्रिपल सी तो एग्जाम आपका पहली बार में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।